Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher. Today we start chapter number 13 of statistics. And chapter name is Measures of Dispersion, Volume 1, जिसमें हम कवर करेंगे रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, डिसाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज. So start up with the introduction. One of the limitations of measures of central tendency. Central tendency में हमने मीन मीडियन मोड किया. उसकी ये लिमिटेशन थी कि दे डोंट प्रोवाइड एनी नॉलेज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज़, कि कैसे हमने सीरीज़ को फॉर्मेट करना है. सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डोंट एक्सप्लेन द वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स चेंजेस और स्कैटर अमंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सीरीज़. सो दिस पर्पस इज सॉल्व बाय मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के साथ. सो मीनिंग क्या है डिस्पर्जन का? डिस्पर्ज होना, जैसे कोई चीज़ बिखरी होना. तो हमें ये पता चलता है कि जो डाटा है हमारी एक्स सीरीज़ है, अगर हम उसको ग्राफ में बना रहे हैं या सॉल्व करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में हमें मिल रहा है, स्कैटर है. सो द वर्ड डिस्पर्जन हैज़ टू डिस्टिंक्ट मीनिंग्स इन वन सेंस. अगर एक सेंस में कहें तो डिस्पर्जन क्या होता है? वेरिएशन, चेंजेस अमंग द वैल्यूज ऑफ द सीरीज़. इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज़ आर इक्वल, अगर इक्वल हैं तो सीरीज़ में कोई डिस्पर्जन नहीं है, चेंज हो ही नहीं रहा. ऑन द अदर हैंड, अगर इसके ऑपोजिट अगर चेंज हो रहा है वैल्यूज़ में, चेंज मतलब जो डिफरेंस है वो चेंज आ रहा है या कुछ भी नेचर अलग है उनका, तो दैट्स वाई उनमें डिस्पर्जन है. सो इन सेकेंड सेंस डिस्पर्जन क्या होता है? रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सीरीज़ अराउंड एन एवरेज. एवरेज के अराउंड कितनी सीरीज़ हैं हमारे पास, दैट इज़ डिस्पर्जन. सो एसेंशियल फीचर्स क्या हैं? वेल डिफाइंड, ईजी टू कैलकुलेट, ईजी टू अंडरस्टैंड, कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट क्या होता है? a + b = c. हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इसको. बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस. यूजेस क्या हैं इसके? नॉलेज अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ स्टेटिस्टिकल एवरेज. ये हमें बताता है कि अगर जो हमने एवरेज निकाली है वो कितनी भरोसेमंद है या नहीं. नॉलेज अबाउट कंपोजिशन ऑफ द सीरीज़, कैसे हमने सीरीज़ को बनाया है. हेल्पफुल टू कंपेयर वेरिएबिलिटी, अगर जो चेंज आ रहे हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं. हेल्पफुल टू कंट्रोल अनडिज़ायरेबल वेरिएबिलिटी, जो अनडिज़ायर चेंजेबिलिटी आ रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. हेल्पफुल इन फर्दर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस. एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और इसको हम एवरेज जैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर इसको बोला जाता है. टाइप्स क्या हैं इसकी मेजर्स की? एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स. एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? दोज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, वो वाले मेजर्स हैं डिस्पर्जन के विच आर एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन विच डाटा आर गिवन. जिस फॉर्म में हमें डाटा दिया गया है उसी में ही हमने आंसर सॉल्व किया है. जैसे एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी एक्सप्रेस इन केजेस फॉर वेट, इंचेस फॉर हाइट एंड सो ऑन. So it must be noted here that absolute measures are useful only when distribution of data in the same unit is consideration. Next is relative measures. मीन्स जैसे हमने डाटा कैलकुलेट किया लेकिन उसके जो आंसर्स हैं उनको हम रेशो में कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ रिलेटिव मेजर्स. मेनली हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन. इसमें हम जो एब्सोल्यूट मेजर है जिसमें डाटा है उसी में ही आंसर देते हैं. रिलेटिव मेजर्स में क्या है? जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर उस फॉर्मेट में नहीं होता, आंसर हम रेशो में देते हैं. सो इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन. मेथड्स हैं डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के, अलजेब्रिक मेथड्स और ग्राफिक मेथड. अलजेब्रिक में आते हैं हमारे पास रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, डिसाइल, परसेंटाइल. मोमेंट्स में आते हैं मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. और ग्राफिक में हमारे पास आता है लॉरेंस कर्व. तो रेंज सिंपलेस्ट मेथड है डिस्पर्जन का. इसका फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट. रेंज R = लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. लेकिन अगर आपको कोफिशिएंट बोला गया है रेंज का तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है? L - S, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट. सो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्रीट सीरीज़, जिसमें सीरियल नंबर दिया होता है, एक्स की वैल्यू दी है. एक्स की वैल्यू में से देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 25. और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 95. तो हमने ये लिख लिया 9. अब लार्जेस्ट L - S करेंगे, 95 में से 25 माइनस किया, ये आ गया हमारे पास रेंज 70 मार्क्स. कोफिशिएंट जो है वो क्या करेंगे? L - S अपॉन L + S, जिसमें से 95 - 25, 95 + 25. और जो आंसर आएगा कैलसी में से आपने सॉल्व करना है, और दैट इज़ इन 0.58. नेक्स्ट इज़ इन डिस्क्रीट सीरीज़. डिस्क्रीट सीरीज़ में भी आपने सिर्फ जो एक्स की वैल्यू को ही कंसिडर करना है, एफ फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना.
तो लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 100 और स्मॉलेस्ट इज़ 10 और इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 100 माइनस 10 90 और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये कोफिशिएंट का फॉर्मूला है और हमारा आंसर आया है 0.82। नेक्स्ट इज इन कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहले तो हम ये x की वैल्यू लेंगे। देखो हमेशा जो डिस्पर्जन है वो x की वैल्यू में से ही लेना है आपने। देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 80, लार्जेस्ट इज़ 80 और स्मॉलेस्ट कितनी है 0। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 80 माइनस 0, रेंज आ गई हमारे पास 80, रेंज इज 80। और अगर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ऊपर 80 आ जाना है और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाना है 80 और आंसर क्या आ जाना है 1। ये तब है जब हम क्लास इंटरवल लेते हैं। एक सेकंड फार्मूला है इसमें मिड वैल्यू। जब हम मिड वैल्यू ले लेते हैं, मिड वैल्यू क्या आनी है इसकी 5, 15 और इसकी कितनी आ जानी है 75। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 75, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 5। रेंज का फॉर्मूला क्या है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो 75 माइनस 5 करेंगे तो आ जाना है यहाँ पे 70 और कोफिशिएंट निकालेंगे 75 माइनस 5, 75 प्लस 5, 70/80। तो ऐसे तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में दो हैं, एक क्लास इंटरवल बाय कंसिडरिंग क्लास इंटरवल एंड बाय कंसिडरिंग मिड वैल्यू। तो आपने इनको सॉल्व करना है। ये देखो ये फर्स्ट मेथड दिया है आपको और यहाँ पे इन्होंने सेकंड मेथड दिया हुआ है दैट इज़ बाय कंसिडरिंग मिड वैल्यू। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैलकुलेशन रेंज की आपको पहले दी हुई है कि कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप्स दिए हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, हाईली यूज़फुल होती है कि फ्लक्चुएशन जो चेंज हो रहा है डाटा में हमें उसका पता चल जाता है। ईजीएस्ट मेजर है और हाईली यूज़फुल होता है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने रीड आउट करनी है और इससे आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1 वो सॉल्व करनी है। थैंक यू एवरीवन।